हजूर जी की प्यारी सात संगत जी, यह साखी सन 1947 के बाद की है। एक बार हजूर जी महेश्वर आए और हमारे ही घर ठहरे। एक दिन सुबह हजूर जी सत्संग कर रहे थे। सारी संगत बैठी थी और उनके दर्शनों का आनंद ले रही थी। संगत का एक व्यक्ति आया और उन्होंने हजूर जी के समक्ष आम का प्रसाद रखा और माथा टेक कर बैठ गया। संगत में एक औरत का बच्चा दरी पर सो रहा था। महाराज जी उठे और उसे सोए हुए बच्चे के मुख पर आम रखकर बोले, ले पुत्र आम खा, ले काके आम खा। फिर संगत की तरफ देखकर बोले, ऐ बच्चा आम क्यों नहीं खा रहा हैगा। संगत ने जवाब दिया, सच्चे बादशाह, ये बच्चा सो रहा है इसलिए ये आम नहीं खा रहा। संगत हैरान परेशान कि हजूर जी ये क्या कौतुक कर रहे हैं। महाराज जी फरमाने लगे, ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆ ही रह जाता है। हजूर जी का फरमान था कि सुबह 4 बजे अमृत वेले जागना ही जागना है। हजूर जी फरमाया करते थे, कर स्नान सिमर प्रभु अपना, मन तन भय निरोगा, अमृत वेला सच नाऊ वडियाई विचार। हजूर सच्चे पातशाह जी का खास उपदेश था कि सुबह 4 बजे जागो। हजूर पिताजी ने कितने सुंदर शब्दों में संगत को ज्ञान का प्रकाश दिया कि आम मीठा है या खट्टा, यह वही जान सकता है जो सुबह 4 बजे जागे। अर्थात हमें क्या पता कि सोकर हम क्या खो रहे हैं। सुबह देवी देवता अमृत के छींटे मारते हुए निकलते हैं। जो जाग रहा होता है उसके ऊपर अमृत बरस जाता है और जो सो रहा होता है वह सोया ही रह जाता है। हजूर जी फरमाया करते थे, चिंता चिता समान है। चिंता की दुकान सुबह 4 बजे खुलती है। तुम्हारी जो भी चिंता परेशानी है वो हमारी झोली में डाल दो और बेफिक्र हो जाओ। आगे हम जाने और चिंता परेशानी जाने। ऐसे ही एक बार एक सरदार जी हजूर जी के पास माथा टेकने आए। उनके पास 6 फुट की लंबी तलवार हुआ करती थी। जैसे ही माथा टेकने लगे, हजूर जी ने फरमाया, ओए सरदारा, तेरी रक्षा मैं करनी है या इस तलवार ने। सरदार जी बहुत शर्मिंदा हुए और उसी समय तलवार निकालकर हजूर जी के चरणों में अर्पण कर दी। दिला दिया जानता है तू, संगत दिया अरदासा पूरियां करदा है तू, कौन जान सकिया है कौन है तू, साडा ते ब्रह्मा विष्णु महेश है तू। बोल साचे दरबार की जय। संगत जी, अगर साखी सुनाने में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। सिया